अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मेले के कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ रह गए थे। आज बाकी रूल्स पढ़ रहे हैं और एक रूल सेट बुकमार्क भी पढ़ रहे हैं। ये भी समझाऊंगा कि ये मुझे क्यों पसंद नहीं है और ये भी समझाऊंगा कि इसके मुतबादिल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मर्ज रैकेट देखते हैं और मर्ज सीक्वेंस देखते हैं। उससे भी पहले मैं स्किप रैकेट इफ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये दोनों रूल्स आपको बेहतर समझ आ जाए। स्किप रैकेट इफ में मैं स्टेटस पे लगा रहा हूं कि अगर कहीं पर मिस लिखा हुआ आ जाए तो उसको स्किप कर दिया जाए। ओके हो गया, ये रूल लग गया। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि प्रीव्यू रिजल्ट हमने ओके से क्लिक नहीं किया हुआ। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन सा रूल लगा हुआ है। इसी के आगे मैं एक और रूल लगा रहा हूँ। मसलन मैं लिख ही रहा हूँ मर्ज रैकेट नंबर, इंटर करके मर्ज सीक्वेंस नंबर भी लिख रहा हूं ताकि दोनों का कंपैरिजन हम कर सकें। ये लगा दिया हमने। यहाँ पे आए और यहाँ पे मर्ज फील्ड में सॉरी यहाँ पे रूल्स में आके मर्ज रैकेट नंबर लगा दिया और यहाँ पे आके मैंने रूल्स में मर्ज सीक्वेंस नंबर लगा दिया और इससे पहले एक स्पेस भी मैंने दे दी। अब प्रिंट करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ जाएगी। ऑल किया और ओके कर दिया। देखिए मर्ज रैकेट नंबर 1 आ गया, सीक्वेंस नंबर 1 आ गया, रैकेट नंबर 2 आ गया, सीक्वेंस नंबर 2 आ गया, रैकेट नंबर 4 आ गया, सीक्वेंस नंबर 3 आ गया। इसका क्या मतलब है? रैकेट नंबर का मतलब है कि लिस्ट में इस मोहम्मद वक्कास का 4th नंबर है। सीक्वेंस का मतलब है कि दरमियान से एक स्किप किया गया है और इनका प्रिंटिंग में नंबर तीसरा चल रहा है क्योंकि दरमियान में एक स्किप हो गया ना। ठीक है, रैकेट नंबर है कि लिस्ट में इनकी कौन सी पोजीशन है, सीक्वेंस नंबर है कि प्रिंटिंग में इनका कौन सा नंबर चल रहा है, इनकी कौन सी पोजीशन चल रही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब है दरमियान से कोई रैकेट स्किप नहीं हुआ है। जहां से ये बराबर ना होना स्टार्ट हुए हैं इसका मतलब है वहीं से ही दरमियान में कोई रैकेट स्किप लाजमन हो गया। देखिए अब ये रैकेट नंबर 5 है और ये 4 है। 5 के बाद 6 और 7 स्किप हो गए हैं। क्यों? 6 और 7 फीमेल हैं। 8 नंबर इसका रैकेट नंबर है तो यहाँ पर 8 नंबर रैकेट नंबर आ गया है। इस लिस्ट में इसका 8वां नंबर है लेकिन प्रिंटिंग के सीक्वेंस में इनका 5वां नंबर बन रहा है। 8 और 5 में 6ठा और 7वां दरमियान में 2 स्किप हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से जज कर सकते हैं कि स्किप रैकेट इफ करते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि दरमियान से कौन कौन से या कहां कहां पे कोई स्किप हो रहे हैं, या ये चेक कर सकते हैं कि आप जो प्रिंटिंग कर रहे हैं उसमें कोई स्किप हुआ है या नहीं हुआ है। इस रूल को मैं डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद हम चल रहे हैं सेट बुक मार्क पे। इसका क्या मतलब है? देखिए ये एक लेटर लिख रहे हैं हम अपने कस्टमर को जिन्होंने किसी खास प्रोडक्ट के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं चाह रहा हूं कि जहां लफ्ज प्रोडक्ट लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट लफ्ज की जगह वही उसी प्रोडक्ट का नाम आ जाए। यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ये भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं सेट बुक मार्क का रूल लगाता हूँ। इस पर क्लिक किया, सेट बुक मार्क पे आए, यहाँ पे आके हमने इसको रूल दिया प्रोडक्ट। मेरे पास ऑलरेडी एक लगा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 1 लगा रहा हूँ और यहाँ पर वैल्यू लिख दी लेट, मैंने लिख दिया कीबोर्ड। मेरी कंप्यूटर शॉप है तो मैं कीबोर्ड से मुतल्लिक किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने सब पुर्जों के यहाँ पर समझे कि मैं नाम लिख सकता हूँ और मैंने ओके कर दिया। ये रूल लग गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जहां प्रोडक्ट का लफ्ज लिखा हुआ है उसको हमने खत्म करना है। बैक स्पेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट में आना है, फील्ड में आना है, फील्ड पे क्लिक करना है, यहां से और 2 बार प्रेस करना है। रेफरेंसेस में ये प्रोडक्ट आएगा और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ये कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया। यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी किया, फॉर्मेटिंग कापी हो गई। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई। शॉर्टकट की शायद काम नहीं कर रही है, शायद कंपेटिबिलिटी मोड चल रहा है इसलिए। चलें फॉर्मेटिंग से हम फॉर्मेट पेंटर से हम इसको काम कर सकते हैं। ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी होगी। अब क्या करना है जी, हमने इसको बैक स्पेस किया और यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने काम करना है। इंसर्ट में आए, फील्ड्स में आए यानी क्विक पार्ट्स में आए, फील्ड में आए और 2 बार प्रेस किया, फिर प्रोडक्ट 1 पे आए और ओके कर दिया। ये कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया। स्पेसिंग वगैरह का ख्याल रखेंगे।
क्योंकि फिर यही चीज़ चलनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो एक झंझट है बार बार जाने वाला और क्लिक करने वाला, उससे छुटकारा हासिल कर सकें। ये कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। और मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ। मेलिंग में आए, फिनिश पे क्लिक किया, फिनिश में क्लिक करने के बाद एडिट इंडिविजुअल किया और ऑल पे क्लिक करके इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए सबके साथ, सबके नाम और पते के साथ जिन जिन लोगों ने कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो सारी इंफॉर्मेशन अब कीबोर्ड से मुतालिक उनको लेटर लिखा हुआ मिल गया, ठीक हो गया। अब लेटर मैंने किसी और चीज़ के बारे में लिखना है, अब क्या करूँगा, प्रीव्यू रिजल्ट खत्म करूंगा और ऑल्ट F9 प्रेस करूंगा। जैसे ही ऑल्ट F9 प्रेस करूंगा, मेरे सामने ये सारे के सारे वो आ जाएंगे, क्या कह सकते हैं, मेरे सामने कोड्स आ जाएंगे। ये देखिए पहले भी मेरे पास ये रूल लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी जो कीबोर्ड 1 का रूल है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जगह मसलन मैं लिख रहा हूँ जी LCD के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और अब मैंने ऑल्ट F9 प्रेस कर दिया और फिर मैंने फिनिश पे क्लिक किया। देखिए यहाँ भी चेंजेस नहीं हुई, जब आप फिनिश करेंगे वहां सारी की सारी चेंजेस होकर आ जाएंगे। ये देखिए LCD के बारे में जिसने इंफॉर्मेशन ली थी उसको लेटर जारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, चेंज करना है, ऑल्ट F9 पे हैं, इस LCD को आप SSD कर दें, ये देखिए, और फिर ऑल्ट F9 कर दें, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करें और एडिट कर दें और ऑल करके ओके कर दें। देखिए सारे SSD हो गए। मुझे ये रूल अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे ये रूल इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपको ऑल्ट F9 करना, एडिट करना बाज़ औक़ात आपको भूल सकता है। इससे बेहतर हमने एक रूल पढ़ा हुआ है। वो रूल कौन सा है, वो रूल हमने पढ़ा था आस्क का, कि आपसे ये पूछे आप कौन सा रूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी आइटम लफ्ज़ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ जी राइट द आइटम नेम। ये मैंने आइटम नेम लिखा और इसको मैंने आस्क वंस करके ओके कर दिया। ये रूल हमारा लग रहा है, हम अभी इसको फाइनल कर नहीं रहे, और इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और क्या किया, जहाँ जहाँ पर मेरे पास ये रूल मैंने लगाना है मैंने वहाँ पर उसको डिलीट किया, मैंने कंट्रोल F9 किया, कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, और यहाँ पर मैंने आइटम लिख दिया, फील्ड का नाम लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर भी मुझे चाहिए था, इसको बैक स्पेस किया, ऑल्ट F9 किया, यहाँ पर भी आइटम लिख दिया, और यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर भी मैंने ऑल्ट F9, इसको बैक स्पेस किया, ऑल्ट F9 किया, और यहाँ पर भी वही आइटम लिख दिया, और मैंने इसको क्या किया, बैक स्पेस किया, ऑल्ट F9 किया, और यहाँ पर भी मैंने आइटम लिख दिया। स्पेसेस का ख्याल रखेंगे, ये फील्ड इंसर्ट करते हुए आपको स्पेसेस भूल जाती हैं या मिस्टेकन बाय मिस्टेक रह जाती हैं, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, हमने प्रीव्यू रिजल्ट करना है। अभी एरर आ रही है, कोई इशू नहीं। अब क्या करेंगे, फिनिश पे जैसे ही हम ओके करेंगे हमसे ये पूछेगा कि राइट द आइटम नेम, और मैं अब लिख देता हूँ इसे, मसलन हम कहते हैं माउस, और जैसे ही मैं माउस करूँगा, ओके करूँगा, तमाम प्लेसेस पर यहाँ माउस लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए, देखिए इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेट बुक मार्क मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि कभी प्रिंट करते हुए मुझे ये चेंज करना भूल भी सकता है। जब मैंने प्रॉम्प्ट लगा दिया है तो जब भी प्रिंट करने लगूंगा ये मुझे पूछेगा कि आइटम नेम बता दें, कौन से आइटम के लिए ये मैंने लेटर्स जनरेट करने हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी, ऑल्ट F9 नहीं करना पड़ेगा, फील्ड चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ कोई स्पेस का इशू हो सकता है, कोई कॉमा आपसे डिलीट हो सकता है, तो ये सारी की सारे झंझट जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो सेट बुक मार्क से मुझे यह रूल, आस्क रूल बहुत ज़्यादा मुनासिब लगा है, अच्छा लगा है, इसका इस्तेमाल मुनासिब है, इसमें प्रिंट करते हुए आप कभी भूलेंगे नहीं, गलती का इम्कान नहीं होगा। एक बात का ख्याल रखेंगे, फॉर्मेटिंग आपने मुकम्मल कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, होम पे आके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये एक जैसे हो जाएं। यहाँ पर भी इस तरह कोई चेंजेस करनी पड़ सकती हैं, उस बात का ख्याल रखेंगे आप। यहाँ पर मैंने नेम वगैरह इंसर्ट किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये बाकी के रूल्स आज समझ आ गए होंगे। समझ आई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत जल्द हमारा MS वर्ड कंप्लीट होने वाला है और एक्सेल हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।